तो ये देखिए जी, भैया इतने बड़े बांस के पेड़ से बांस काट के नीचे उतर रहे हैं जी। ये पूरे खेत थे पहले, अब सारे बंजर हो गए इस साइड को। तो गांव में, पहाड़ों में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है गाय भैंसों को घास मांझ की। तो घास तो आजकल। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ आशा फरसान, उत्तराखंड चमोली के सोलडुंगरी गाँव से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इन सोल घाटी के खूबसूरत से पहाड़ों में। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है। सुबह के करीब 10 बज रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं आज बाँझ के लिए। तो आजकल आसपास जंगलों में आग लगने की वजह से पूरी धुंध छाई हुई है, ये देखिए जी। तो धूप भी अच्छी नहीं आ रखी है। आज आगे से जा रही है रीना दीदी, और यहाँ पे गेहूं के खेत भी हरे भरे हो रखे हैं। तो ये देखिए जी, तो यहाँ आसपास जंगलों में आग लगने के कारण ये सामने वाली पहाड़ियाँ हल्की हल्की दिख रही है। नहीं तो सुबह के टाइम पे काफ़ी खूबसूरत ये पहाड़ियाँ लगती हैं। तो यहाँ पे गेहूं के खेत भी इस बार खास अच्छे नहीं हो रखे हैं। ये देखिए, सरसों के खेत में भी काफ़ी मतलब बारिश ना होने के कारण अच्छे नहीं हो रखे हैं। तो रीना दीदी और मैं, हम दोनों जा रहे हैं बाँझ के लिए। तो यहाँ पे ये पैया का पेड़ जो है कि काफ़ी हरा भरा हो रखा है, क्योंकि सबसे पहले नए पत्ते पैया पर ही आते हैं। तो इस तरफ को है हमारा गांव, और बाँझ के ले जा रहे हैं हम उस तरफ को। तो वहाँ को बोलते हैं गिरबधार। तो रीना दीदी यहाँ से, ये रास्ता जाता है तो यहाँ से जाना पड़ता है। तो गांव में, पहाड़ों में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है गाय भैंसों को घास मांझ की। तो घास तो आजकल हरी घास नहीं होती, तो सूखी घास खिला रहे हैं खुम्बे से। घास के साथ बाँझ भी ज़रूरी है, क्योंकि वो सूखी सूखी घास नहीं खा पाते हैं। आजकल गांव में खेतों के आसपास की झाड़ियां काटते हैं। कांटे जो होते हैं उनको काटा जाता है, ये देखिए। तो सारे जगह जगह पे आप लोगों को आग लगी हुई दिखेगी। तो आजकल का ये काम है गोबर डालना, और ये खेतों के अगल बगल जो होती है झाड़ियाँ काटना। तो आजकल लोगों ने ये काम कर रखा है, ये देखिए। पूरे जगह जगह पे आग लगा रखी है कांटों पे। तो ये देखिए जी, ये पूरे खेत थे पहले, अब सारे बंजर हो गए इस साइड को। तो ये गांव से थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे सारे गाय वगैरह चरते हैं लोगों के। तो इतना मतलब गांव में अब खेती बाड़ी करना लोगों ने कम कर दिया है, मेहनत कम कर दिया है, क्योंकि सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पलायन कर चुके हैं, शहरों में बस चुके हैं। तो ये सारी खेती, ये देखो, बंजर पड़ी हुई है। तो कभी ज़माने में इन खेतों में खूब अनाज हुआ करता होगा। हमने भी ऐसे ही देखा, बंजर पड़ा हुआ काफ़ी टाइम से। हम बाँझ के लिए इस साइड को जा रहे हैं। तो यहाँ पे भैया ने बाँझ काटना शुरू भी कर दिया। बुआ जी और भैया पहले आ चुके थे, जो कि रीना दीदी के सास और रीना दीदी के पतिदेव जी, जो कि हमारे भाई हैं। तो वो पहले आ चुके थे। तो हम लोग अभी आए, रीना दीदी और मैं। ये देखिए, तो यहाँ पे भैया ने इतना सारा बाँझ काट दिया, और बुआ जी छोटा कर रही है। तो मैं पेड़ दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मेरा तो कलेजा हिल रहा है, इतने बड़े पेड़ में भैया चढ़े हुए हैं ऊपर। तो ये देखिए, तो इस पेड़ को मैं आप लोगों को जड़ से दिखा रही हूँ, जिसमें भैया चढ़े हुए हैं। तो ये पेड़ काफ़ी बड़ा है, ये देखिए। तो इस पेड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से में भैया चढ़े हुए हैं। इतनी दूर है कि ठीक से दिख भी नहीं रहे हैं। ये जूम करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन फिर भी अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी रिस्की काम है ये। तो जान हथेली पे लेके इस तरह के काम किए जाते हैं। तो ये काम पहाड़ों में होते हैं। तो गाय भैंसों को पालने के लिए ये सब करना पड़ता है। तो यहाँ पे रीना दीदी ने बाँझ के भारा लगाना शुरू कर दिया है। तो नीचे से रस्सी बिछाते हैं, और फिर इस तरह से बाँझ का भारा लगता है। और बुआ जी इस साइड को बाँझ छोटा कर रही है, ये देखिए। तो इस तरह से बाँझ आजकल ज़रूरी होता है, क्योंकि बरसात के टाइम पे जब तक घास हरी रहती है तब तक तो घास खिलाते हैं, लेकिन आजकल बाँझ खिलाते हैं, क्योंकि हरा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे रीना दीदी ने 2 भारे लगा दिए हैं बाँझ के, और इस साइड को पूरे खेत हैं, और उस साइड को जहाँ तक बाँझ के पेड़ दिख रहे हैं ये खेती के अंदर आता है, और बाकी उस साइड को पूरा जंगल लग जाता है यहाँ से। तो ये हमारे गाँव के लास्ट जंगल की तरफ को है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े बाँझ के पेड़ हैं, ये देखिए। तो इन पेड़ों से बाँझ काट के ले जाते हैं गांव वाले। तो काफ़ी रिस्की काम है। तो यहाँ पे अभी सुनीता दीदी भी आ चुकी है, और बुआ जी, सुनीता दीदी जो है कि बाँझ छोटा कर रहे हैं। और भैया अभी पेड़ से नीचे आ चुके हैं, आधे आधे में। ये देखिए ऊपर कितनी दूर से नीचे आए हैं, ऊपर कितना कटा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को। तो वहाँ से काट के नीचे की साइड को अभी आ रहे हैं। तो अभी थोड़ा दिख रहे हैं। तो इतना बड़ा पेड़ ये है बाँझ का। जी, मेरा बाँझ का भारा भी लग चुका है, और रीना दीदी भैया वो दोनों बाँझ रखने के लिए घर चले गए, क्योंकि बाँझ ओवर काट दिया था, ज़्यादा काट दिया था यहाँ पे। और यहाँ पे खड़े आ रहे हैं भाई, बाँझ अभी छोटा कर रहे हैं यहाँ पे बाँझ। सुनीता दीदी और बुआ जी, सुनीता दीदी भी आ चुकी थी बीच में, और नीचे से आ रही है ताई जी। यहाँ
पे लकड़ियों की सोल्टी भर दी है, तो ये सूखी लकड़ियाँ भर रखी बुआ जी ने, और यहाँ पे लकड़ियों की ढेर भी लगी हुई है जो कटे हुए बांस का था। तो अभी ताई जी भी आ चुकी है। तो ये पेड़ काफ़ी बड़ा था तो इसलिए बांस ज़्यादा हुआ इस पर। तो ये अभी हम सब लोग बांस लेके जा रहे हैं आज घर। ताई जी बना रही है कऊ। तो कऊ ये होता है, इसको बांधने के लिए रस्सी नहीं ला रखी ताई जी, तो इसमें ये लकड़ी गाड़ते हैं ऊपर से, तो वो बना रही है ताई जी अभी। तो इस तरह से काम चलाते हैं घर गांव में। जंगलों में जब इस तरह की समस्या आ जाती है, क्योंकि ताई जी इस तरफ को लकड़ियों के लिए जा रही थी, तो यहाँ पे हम लोगों का बांस थोड़ा बच चुका था, तो ताई जी लेके जा रही है इसको। तो इस पर रस्सी नहीं है इस वाले छोटी पे, तो ताई जी बना रही है कऊ घींटने के लिए, मतलब गाड़ने के लिए। ये देखिए जी, तो ये है जुगाड़ बिना रस्सी का, इस तरह से बांध। बिना रस्सी का है ये बूढ़े का काम। हाँ, ये इस तरह का जुगाड़ करना पड़ता है ना। जमाना में हम ऐसे कर सुधार भी लेते हैं, हाँ, बांध भी, हाँ, सब कुछ। चलो चलो, ये पुराने जमाने की रिवाज है। अच्छा, ये जमान में बिसरी लोग। ये जमान तो लोग। तो चलिए जी, हम सबका बोझ जो है कि हो चुका है, बांज लकड़ी सब कुछ हो चुका है, और हम जा रहे हैं अब घर की ओर। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ को। ये देखिए, तो काफ़ी भारी, मतलब बांज के भारे हो रखे हैं। तो ताई जी तो सोल्टे पे लेके जा रही है, क्योंकि ताई जी आई थी लकड़ियों के लिए, और यहाँ पे बांज बचा हुआ था तो बांज लेके जा रही है। अभी मैं घर पहुँच चुकी हूँ। ये रहा बांज का भारा, तो काफ़ी भारी हो रखा था बांज का भारा जो है कि। तो अभी काफ़ी तेज़ हवाएं भी चल रही है यहाँ पे। तो हम लोगों को घर आते आते 1 बज चुके हैं, तो काफ़ी टाइम हो चुका है। मतलब हम 10 बजे चले गए थे और 1 बजे आए। तो इस तरह से काम होता है पहाड़ों में। तो दगड़े अभी 3 बज चुके हैं और यहाँ पे हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। रीना दीदी सिलाई कर रही है, सुनीता दीदी स्वेटर बना रही है। तो हम लोग वहाँ से आके थक चुके थे, थोड़ी देर रेस्ट किया हम लोगों ने। यहाँ पे धूप सेकी, तो यहाँ पे अच्छी वाली धूप आ रखी है। तो चलिए जी, हम लोग करते हैं अब अपना काम शुरू, क्योंकि सुबह से हमने ऐसे ही टाइम पास किया है। और टाइम पास तो क्या किया, लेकिन बांज के लिए गए थे। तो अभी हम लोगों ने सिलाई बुनाई करनी है। तो आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, धन्यवाद।